ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 अक्टूबर 2020। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम कल की अव्यक्त वाणी को एक नज़र देख लेते हैं। कल बाबा ने कहा था कि बच्चे सहयोगी हो, स्नेही हो, लेकिन अब त्यागी बनो, तपस्वी बनो, क्योंकि इसी चीज़ की आवश्यकता है। क्योंकि विश्व के कोने कोने में सभी आत्माएं दुख और अशांति में पड़ी हैं। कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, लेकिन मन से संतुष्ट नहीं है। बाबा ने तो कह दिया कि मन से सभी गरीब है। तो उन आत्माओं को आप घर बैठे भी मनसा सेवा करो, विश्व ग्लोब पर साकाश दो, ताकि वो आत्माएं आपकी इन शक्तियों की किरणों को कैच करें और प्रसन्न हो जाए, शांति मिले उनको। इस चीज़ की दरकार है। हाँ, सभी भक्त आत्माओं को जो आज भक्ति में सब माँ के सामने पुकार रही हैं, गुहार लगा रही हैं, उनकी फरियाद कौन पूरी करेंगे? आप बच्चों को ही करना है, क्योंकि चैतन्य में आप ही तो हो अभी। ये बाबा ने याद दिलाया। फिर बाबा ने वरदान में बोला कि अपने संकल्पों को भी चेक करके व्यर्थ संकल्पों के बहाव को ख़त्म करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। यह नहीं सोचना है कि हम बन गए, हम खुशी में आ गए तो हमें औरों से क्या। बाबा ने हमें हाथ दिया है, किस लिए? ताकि हम औरों को भी हाथ देकर चलाएं, सबका भला करें, पूरे वायुमंडल को पवित्र बनाएं। ये बाबा की अव्यक्त वाणी की बहुत सुंदर सी ये सार है, जो हम सबको अच्छी रीति फॉलो करना है। ये चलिए, आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। हाँ, ऊंचे खान पान, ऊंची पहनावा, इस सब पे तुम्हें जास्ती लोभ नहीं रखना है, क्योंकि इससे भी देह अभिमान आता है। बहुत सुंदर बात, सही बात है। यदि बहुत कॉस्टली कपड़े पहन ले, काफ़ी कीमती, तो हमेशा किसी से जैसे पार्टी में गए, मिलने गए, तो हमारा लोगों से मिलने पर ध्यान से ज़्यादा कपड़े पर ध्यान रहेगा कि मेरे कपड़े पे कहीं कोई दाग न लगे, क्योंकि बहुत कीमती है। हमारा ध्यान सभी से हटकर उसी पर रह जाएगा, निर्जीव चीज़ पर रह जाएगा, स्थूल चीज़ पर। और उसके लिए हम गलत ढंग से पैसे भी कमाएंगे, हम दिखावा भी करेंगे, मतलब मन में खाली विकार ही भर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सिंपल पहनो, लेकिन बेस्ट पहनो। हाँ, और अभिमान में मत आओ, साधारण रीति रहो, खुश रहो। तुम्हारी खुशी असाधारण होनी चाहिए। प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। नोटबुक सदा हाथ में रहे, चेक करो कितना समय बाबा को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है, दैवी करेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है, याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। बहुत सुंदर बात। बाबा कह रहे कि अपना चार्ट रखो, अपने आप में सुधार करो, दैवी कैरेक्टर धारण करो। जैसे कि अभी नवरात्रा चल रही है ना, देवियों का 9 रूप है ना देवी माँ की। तो पहला रूप तो शैलपुत्री का था, जो कि कन्या के रूप में थी। और दूसरे दिन की पूजा ब्रह्मचारिणी माँ, ब्रह्मचारिणी नारी का प्रतीक है, जो कि किशोरी अवस्था का है रूप है। माँ पार्वती का ही दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है, जो बहुत सम्माननीय है, जिन्होंने घोर तपस्या का आधार एकाग्रता की शक्ति को बनाया, जिस पर उन्होंने संपूर्ण पवित्रता को धारण किया और अपने आचरण में ले आई। एकाग्रता से सबसे पहले क्या होता है ना, मन का भटकाव नहीं होता है, मन हमारा हमारे कंट्रोल में होता है, तभी तो वो शिव की अर्धांगिनी बनी। कितनी बड़ी बात है ना। गीत भी आज का बहुत सुंदर, चलिए सब मजे से सुनते हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनकी मुरली जब जब बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनकी मुरली जब जब बोले, हम बच्चों के दिल ये डोले। सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और
नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तूने जग का कष्ट मिटाया, आकर के हमें गले लगाया, ऐसा बच्चों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। तो ऐसे भोलेनाथ से निराला क्या कोई है, जो खुद आ जाते हैं इस धरा पर और हम बच्चों को मुरली सुनाए, हमारा कल्याण कर रहे, गले लगाते हैं हमें। फिर आगे बोल रहे बाबा कि तुम जानते हो कि तुम स्टूडेंट हो और ईश्वर से पढ़ते हो। ईश्वर स्टूडेंट व विद्यार्थी, हाँ गॉडली विद्यार्थी हो ना, सबके लिए एक ही उद्देश्य है जो बाबा बता रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं और शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ना कि शिव ऊंच ते ऊंच भगवान है और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो गए, इसको अच्छी रीति क्लियर करना चाहूँगी। क्योंकि देखो हम लोग एक बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं कि पूजा तो करते हैं शिव जी की, शिवलिंग के रूप में परमात्मा का प्रतीक चिन्ह है, लेकिन नाम ले लेते हैं शंकर जी का। तो ये दो है, शिव हो गए पिता और शंकर जी हो गए उनके बच्चे। तो बच्चा कभी अपना पिता हो सकता है क्या? हाँ पिता समान हो सकता है, लेकिन अपना पिता नहीं हो सकता। और वैसे भी वो जो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, यदि शिव और शंकर एक हैं तो कभी ओम नमः शंकराय भी कर ले, लेकिन कभी नहीं, कहीं नहीं वर्णन है। शिव पुराण का वर्णन है, नाम है, शंकर पुराण कभी नहीं। शिवरात्रि है, शंकर रात्रि कभी नहीं। प्रश्न उठ रहा है ना, यहाँ पे बुद्धि चलाइए ना कि यदि दोनों एक है तो कहीं भी कोई शास्त्रों में वेद में शंकर पुराण या शंकर रात्रि का गायन हो? बिल्कुल नहीं। और शिव है निराकार, उनका कोई तस्वीर नहीं, कोई चित्र नहीं, और शंकर जी का तो पूरा चित्र है, आकारी चित्र है। हाँ नाग गले में डाले हुए, गंगा नदी, वो जटा में चांद तारे, मतलब इस तरह से बाघ छला उनके शरीर में, ये उनका चित्र है। और शिव जी का किसी ने चित्र नहीं देखा, वो तो शिव नीलाकार शिवलिंग के रूप में ही है। बहुत सारी बातें हैं जो शिव और शंकर को मतलब उसके भेद को मतलब बताती है। शिव है कल्याणकारी और शंकर जी है विनाशकारी। कितना बड़ा मतलब कर्तव्य, गुण, रूप, आचार विचार सब में फर्क है। तो इसी को बाबा कह रहे हैं ना कि एक कर दिए तो बस वहीं पे फंस गए। 5 विकारों की आपदाएं ही सबसे ऊपर है, भगत भी सभी है। बाबा कह रहे कि आज सभी भक्ति कर रहे हैं, और ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे शिव और शंकर अलग है ना, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती, तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है, एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। बाबा कह रहे कि तुम सुखधाम स्वर्ग के मालिक हो, एक ही इशारे पर ज्ञान में चलकर तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो, ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है, तब मैं आता हूँ, मैं समझाता हूँ ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू हो जाता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग, वाम मार्ग इसी को कहते हैं। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं ना, तब दुनिया पतित होना शुरू हो जाती है। उसमें भी नंबर 1 है काम विकार, अर्थात कामना की विकार, किसी भी चीज़ की कामना, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी वैभव की, किसी भी चीज़ की कामना काम विकार के अंतर्गत आती है। इस पर जीत पाने से ही हम जगत जीत बनेंगे। कितनी सुंदर रीति बाबा ने इसको क्लियर किया ना। फिर बाबा कह रहे तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि यहाँ कुछ नहीं है। बाबा ही तो समझाते हैं ना कि ये ज्ञान तलवार है, ज्ञान खड़ग है, लेकिन शास्त्रों में स्थूल हथियार की निशानियाँ दे दी देवियों को। शास्त्र जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ज्ञान तलवार है, ज्ञान खड़ग है। ये तो बेहद के पिता शिव पिता ही बैठ समझाते। इतनी बड़ी बात कहने की अथॉरिटी किसके पास होगी? जो वर्ल्ड फादरली अथॉरिटी वाला होगा, तब ना ऑल माइटी अथॉरिटी वाले शिव परमात्मा भगवान होंगे, वही तो कहेंगे ना कि देवियों को जो निशानियाँ दे दी, खड़ग तलवार तीर भाले, इसको बाबा ने बताया ये ज्ञान तलवार है।
विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे, बाबा कह रहे अभी तुम्हारी बातें कोई नहीं समझेंगे, लेकिन आगे चलकर साधु संत सभी आएंगे। बाबा ने देखो बता दिया रिजल्ट सबका। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो मैं आता ही हूँ पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हो, कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। सही बात है, विश्व में जो लड़ाई छिड़ती है, चाइना अटैक, ये हो रहा, पाकिस्तान, यूरोपियन, मतलब जिस तरह से आज मतलब चारों तरफ भय का वातावरण है, तो उसे कितना भी पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, माथा मारो, तो ये बंद हो नहीं सकता। ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है, क्योंकि अंतिम समय तो सब कुछ खलास होना ही है। यादव और कौरव सब खत्म होंगे, बाकी उन्हों का तो है साइंस घमंड, यूरोप वासियों का, जिससे विनाश होगा। पापा ने एक मुरली में बोला था ना कि जितने भी बॉम्ब आदि जब बना रहे ना, परमाणु अणु बम जितने भी बन रहे हैं, वो सब यूज होंगे, रखने के लिए उन लोग नहीं बना रहे, सारा यूज होगा, क्योंकि लास्ट समय सब कुछ दुनिया परिवर्तन होनी है तो सब यूज होगा ही ना। तो साइंस घमंड में रहते हैं, उनका विनाश का घमंड है, लेकिन उस पर जीत कौन पाएगी? साइलेंस घमंड, मतलब तुम बच्चे, शांति की जीत होगी। तो तुम्हें अपने शांति के घमंड में रहना है, मतलब शांत स्वरूप रहना है। बाबा हमें सिखा रहे हैं, हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? बाबा बोल रहे हैं जिस तरह से देखो आत्माएं योग करती हैं, योग भी हम सब बच्चे करवाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि मैं आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर उठ रही हूँ। क्या दुनिया में कोई ऐसा सिखाते हैं? शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कोई कराते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर लाओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुम शरीर छोड़कर जाओ? कोई कहेगा ऐसा? कोई अगर कह दे साधु संत आदि भी शरीर छोड़ कर जाओ, तो सब उसके पास फिर दोबारा जाएंगे नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु का भय तो सबको है। लेकिन बाबा तो यहाँ कहते हैं कि शरीर से ऊपर हो जाओ, आत्मा में टिको, तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं। लेकिन हमें तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें अनुभव हो रहा है, हम शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर के माता पिता तो हर जन्म के हमने अलग अलग बना है ना, तो वही बात है। फिर बाबा बोले हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे कि भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है, कहते हैं ना, जब ठीक ठाक व्यवस्था नहीं चलती तो सरकार भी कह देती है। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए, क्योंकि यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कि हम ऐसा बनते हैं। हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। बाबा स्वयं बैठकर हमारे चाल चलन को सुधार रहे, क्योंकि सबकी चाल बिगड़ी हुई थी। आसुरी चाल थी ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष भय अलबेलापन चिड़चिड़ापन इरिटेशन, हड़बड़ हड़बड़ में काम करना, घबराना, सोचना, बहुत तरह के विकार है। इन सब के चाल एकदम हम बिगड़े हुए थे, बाबा उसको सुधार रहे हैं। किसी की बात लग जानी, हाँ दिल पे लग जाना, ये सब क्या है? इन्हीं से तो बाबा हमें छुड़ा रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा कि अपना चार्ट रखो। कितना समय बाबा को याद किया, याद बिगड़ जंग उतर न सके। कट उतारने के लिए जैसे चीज को घासलेट पे डालते हो ना, जंग लग जाती किसी चीज में तो घासलेट पे डालते हैं ना मिट्टी के तेल में, उसी तरह से ये ज्ञान श्रीमत ही घासलेट है, जो तुम्हारे मन पर लगा, जो आत्मा पे लगी जो जंग है, कट है, उसको मिटाती है, धोती है। तो कर्म करते हुए बाबा को याद करते रहो, तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़े ना ताज रख देंगे सिर पर। बाबा कह रहे हैं ऐसे थोड़ी ना ताज दे दूंगा ताकि तुम मेरा नाम बदनाम करो क्या? कोई टीचर यदि बिना पढ़े किसी को नंबर दे दे और वो आगे कुछ कर ना पाए, फेल करे और कह दे कि मैंने तो इस टीचर से पढ़ा है, तो फिर इस टीचर का क्या होगा? वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेहनत करो, ऐसी ताज नहीं दे दूंगा, पढ़ो और स्वर्ग की चाबी ले लो मुझसे। बाकी इसमें हाथ पैर आदि चलाने की तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई है बिल्कुल सहज, न कोई किताब है न कुछ है, बस बाबा की मुरली है। मन को किताब बना लो और उसमें छाप लो, याद कर लो, बुद्धि में रखो कि बाबा हमें क्या बना रहे हैं, सदा एम ऑब्जेक्ट ध्यान रहे। फिर आगे बाबा बोल रहे, गाया जाता है ना फॉलो फादर, इस समय बेहद के पिता जो राय देते हैं उसको फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। मुझे सौदागर रत्नागर जादूगर कहते हो ना, बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया,
पापा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में कि अचानक ही जब उनको साक्षात्कार हो गया कि परमात्मा मेरे तन में आए हैं और नई दुनिया की स्थापना के लिए उन्होंने मुझे चुना है, तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और उसी वक्त से उन्होंने अपने आप को बदलने की ताक में कर दी। हाँ, बाबा आकर बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं, कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। सही बात है ना। अच्छा, सुदामा की कहानी तो सबको पता है ना। सुदामा अपने बगल में बाह में, हाँ, मुट्ठी चावल दबाकर पोटली में लेकर गया था, और कृष्ण जी का वैभव देखकर, सत्कार देखकर वो छुपा रहा था, तो कृष्ण जी बोलते कि क्या छुपा रहे हो, और छीन कर उसे ले लेते। तो देखा, सुदामा उनके लिए मुट्ठी चावल ले गया था, तभी उसे महल माड़ी मिली। यदि वो नहीं लेता तो क्या होता, नहीं लेके जाता तो कृष्ण से सत्कार करते, चलो ज़्यादा से ज़्यादा उसे सोने की मोहरे दे देते, हाँ, अनाज उनाज भेजा देते, लेकिन इतना महल माड़ी ताकि जीवन भर वो ऐशो आराम में रहे, ये नहीं मिलता। तो देखा, बाबा भी हमें सब कुछ देने आए हैं। हाँ, हमारी सैलरी बाबा फिक्स कर रहे हैं, लेकिन यदि हम सही रीति उस सैलरी को यूज़ नहीं करें, बाबा जो हमें दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो हम इस कहानी से सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का था, अच्छी नौकरी मिली थी, 20,000 तनख्वाह की उसकी नौकरी थी, लेकिन उसका अंश काफ़ी परसेंट का पैसा उसकी बीमारी में चला जाता था, बहुत बीमार रहता था, ठीक ही नहीं हो रही, दवा दारू में उसका लग जाता था सारा कुछ। तो बड़ा घबरा रहा था, लेकिन वो महात्मा के पास गया और बोला कि मेरा सब कुछ ठीक है, परिवार भी सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी बीमारी नहीं छूट रही है, इतना डॉक्टर से दिखा रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मेरा पैसा जो मैं कमा रहा हूँ वो निकल जा रहा है। तो महात्मा जी ने बोला, अच्छा तुम्हें कितना पैसा मिलता है, सैलरी। तो घबरा गया कि सैलरी का मेरी बीमारी से क्या मतलब। तो बोला, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ वो जवाब दो। तो बोला कि 20,000 मिलते हैं। बोला, अच्छा तो तुम अगले महीने से ऐसा करो, अपने बॉस को बोल दो कि मुझे 2,000 कम दे, 18,000 दे। अब तो इसका दिमाग चकराया कि ये क्या बोल रहे हैं महात्मा जी, कभी कोई ऐसा करता है क्या। पैसा बढ़ाने के लिए लोग रहते हैं, पैसा काटने के लिए कौन बोलेगा। तो उसने साधु से प्रश्न किया, साधु बोले, तुम्हें अपनी बीमारी ठीक करवानी है कि नहीं, अपना प्रॉब्लम, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो वो मान गया कि ठीक है भाई, पहुँचे हुए महात्मा है, जरूर कुछ बात होगी। और वो गया, अगले महीने बॉस से बोला, जब तनख्वाह मिलने लगी तो 20,000 की जगह से 2,000 लौटा दिया कि सर मुझे 2,000 कम चाहिए। सर ने बोला क्यों। तो नहीं, मैं ऐसे ही, कुछ नहीं बोला और ले लिया। सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। तो इस तरह से इस महीना बीता, 2,000 कम में वो जिंदगी बिताया, और लगा कि कुछ थोड़ी सी बीमारी कुछ हल्की हुई। इस तरह से 2-3 महीने जब उसने ऐसा किया तो पूरा बीमारी उसका ठीक हो गया। और वो खुशी खुशी गया महात्मा जी के पास कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन बीमारी का सैलरी से क्या मतलब है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो महात्मा जी ने बहुत अच्छी रीति समझाया, कहा कि तुम मेहनत की कमाई ही, जो तुम्हारी मेहनत की जो कमाई थी वो साथ रहती है, लेकिन यदि तुमने कुछ बिना मेहनत के ज़्यादा काम नहीं किया, यदि ऑफिस में भी ज़्यादा मेहनत नहीं किया और पूरा सैलरी उठा रहे हो, तो वो जो तुम्हारा एक्स्ट्रा मनी जो है, जो तुम बिना मेहनत के कमा रहे हो, वो किसी न किसी रूप में बीमारी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगा, कहीं से कोई मांगने आ जाएगा, वो तुम्हारा निकल जाएगा। तुमने जब कम लेना शुरू किया तो बीमारी को भी लगा कि नहीं, ये अपना एक्यूरेट हिसाब ले रहा है, जितना वो काम किया वो उतना ही ले रहा है, तो उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो देखा, कितना बड़ा रहस्य है। तो ये कहानी हमें ये सीख दे रही है कि हम जितना काम कर रहे हैं हम उतना ही ले, ज़्यादा की ताक में नहीं रहे। जो बाबा ने बोला भी ना मीठे बच्चे में, कि साधारण रीति रहो, जितना का तुम यूज़ कर रहे हो, देख पा रहे हो उतना ही लो, मेहनत का मेहनताना उतना ही लो, नहीं तो वो किसी न किसी रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ भी बाबा हमें जो हमसे जो मेहनत करा रहे हैं, उसमें क्या हमें कोताही करनी है, हाँ, आलस से करना है, बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा चाहना है ना, महलमारी लेनी है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि जैसे कोई अमेरिकन ग्राहक आता है, तो उसको कोई भी, जैसे बाहर टूरिस्ट लोग आते हैं, तो 100 रुपये का जो सामान है वो 5,000 में दे देता है, सॉरी 5,000 नहीं, 500 में दे देगा तो भी वो ले लेगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत
वो उसकी वो है, कोई भी एंटिक चीज़ देखते हैं या कुछ भी इंडियन के हैंडमेड कुछ वस्तु देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो शोभता है, बहुत आकर्षण करता है। बोले कितना भी पैसा मांगो तो वो दे देते हैं। तो उसी तरह से तुम्हारे पास जो पुरानी चीज़ है वो मुझे दो, मैं भी तुम्हें बदले में अपार दूंगा, भरपूर दूंगा। सुंदर बात है। तो ऐसा भोलेनाथ बाबा तुमको मिला है, कितना भोला है, जो कखपन के बदले 21 जन्म का तुम्हें तुम्हें भरपूर करते हैं, हीरो जवाहर के महल में भेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं। दूसरी पॉइंट, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं ना, हाँ, तो ब्रह्मा पिता को फॉलो करो। फिर हम वरदान लेते हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया। बाबा ने बोला था ना कि कोई नहीं कहता कि तुम शरीर भान से ऊपर हो जाओ, आत्मा में टिको, लेकिन बाबा तो कहते हैं। बाबा ने फिर वरदान भी दिया, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। जैसे ब्रह्मचारिणी माँ ने अपने आप को अशरीरीपन का इंजेक्शन दिया होगा ना, तभी तो वो इतना तपस्या कर पाई। मन को कंट्रोल किया, एकाग्रचित हुई, तब तो पार्वती जी के बारे में है कि उन्होंने कितने बरस तक तपस्या करी थी, कथा में हम लोग सुनते आए हैं। तो जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं ना कि वो शांत हो जाए, नींद की दवा दी जाती है, शांति की दवा दी जाती है, हाँ, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उसे अशरीरपन का इंजेक्शन लगा दो। सो स्वीट। किसी ने कुछ बोला, कोई प्रॉब्लम आ गई, मन में लगातार हलचल, मतलब बंदर के जैसा संकल्प उछल रहे हैं, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, निरंतर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हट ही नहीं रहा है, तो क्या करें? अशरीरपन का इंजेक्शन, कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। अपने मन को एकाग्र कर लो, बाबा को शेयर करो, बाबा की याद में रहो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, शांत हो जाएगी। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाबा को देखकर फिर ले लेते हो, तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, बुद्धि की लगाम बाबा को दे दिए, सब कुछ शेयर किए, लेकिन फिर वापस वापस ले लेते हैं, संकल्प चलाने लगते हैं। तो व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ, बाबा ने आज्ञा दे दी है। स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप, हमारा पूर्वज स्वरूप क्या है? देवी देवता, कुल देवी देवता हमारे जो हमने अपने घरों में रखे हैं, पूजन होती है, उन्हीं के तो हम वंशज हैं। तो उसको स्मृति में रखो कि हम देवी देवता कुल के हैं, तो हमारे से कोई अकर्म नहीं हो, कोई आसुरी चलन नहीं चले, हम अपने आप को सुधारे, साधारण रीति रहे, सर्व आत्माओं पर रहम करें। कोई कुछ बुरा भी बोल रहा है, कोई बहुत दुखी कर रहा है, ताने दे रहा है, कलंक लगा रहा है, बहुत तरह की बातें आ रही हैं समाज में, तो क्या करेंगे उस वक्त? उन पे रहम की दृष्टि, क्योंकि वो मन से दुखी हैं, मन से अपाहिज हैं, मन से कमज़ोर हैं, उनके पास ये सब चीज़ें है ही नहीं, सुख शांति आनंद है ही नहीं। तो क्या कोई जिसके पास है ही नहीं, आप उससे डिमांड करोगे? जो खुद ही बैंकरप्ट है, उससे आप मांग नहीं करोगे? तो आप क्या आप बड़े भिखारी बन गए, जिसके पास कुछ नहीं है उससे मांग रहे हो। तो बाबा का भी नाम बदनाम होता है ना। हम दाता के बच्चे हैं। किसी बात में मुंझना नहीं है, शांत नहीं होना, दिल पे नहीं लगाना, नहीं तो दिल बहुत खाएगा। जब शांति में, जब समझ में आएगी ना बातें, तो दिल बहुत खाएगा, है ना। तो इससे हमें बचना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।